बहुत शुक्रिया जनरल डायर जाहिद महमूद साहब आपका और अहमद हसन अल अरबी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा जनरल साहब के पाकिस्तान तो पहले ही पूरी दुनिया के सामने मुकदमा अपना रख रहा है कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, फिर पाकिस्तान के अलावा कनाडा के अंदर, अमेरिका और कतर के अंदर भी दहशतगर्दी की कोशिशें, और अब बांग्लादेश के अंदर जो है जो स्टूडेंट लीडर का कत्ल हुआ है वो भी ताने बाने भारत के साथ मिल रहे हैं। भारत के खिलाफ बड़े शदीद वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। जो कातल थे वो भी उनके बारे में तला थे कि वो भाग के भारत चले गए हैं। क्या समझते हैं आप, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी पेशरफ्त है? वो केस, वो मुकदमा भारत की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी का जो पाकिस्तान पहले पूरी दुनिया के सामने रख रहा था, अब उसमें उसे कितनी तकवीयत मिलेगी कि दुनिया जो है वो मानने में, तस्लीम करने में कि भारत ही दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है? जी बिल्कुल। ऑलरेडी इसकी रिकग्निशन है, रियलाइजेशन है। आप ये जो आपने केसेस अभी रेफर किए हैं कनाडा, अमेरिका के, और अभी उस्मान हादी का जो मर्डर हुआ है, और बिल्कुल आपकी रिपोर्ट ठीक है कि वो उनको चले नहीं गए हैं, उनको ले जाया गया है जी वापस इंडिया में। उनको सेफ क्रॉसिंग करा के वो ले गए हैं, और आई एम श्योर कि वो वहीं पे होंगे। इसी तरह के कैरेक्टर्स हैं जो ये अपने यूज करते हैं। बेशनॉय गैंग्स को यूज किया गया, जिसको फिर कनाडा ने बैन किया एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये गैंग है बॉम्बे का। और जो अमेरिका की अदालतों ने गुरवंत सिंह वाला जो केस था, उसमें अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये डिक्लेयर किया था कि जी देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड दिस गैंग। वो निकल चोपड़ा, वो जो यादव लड़का पकड़ा गया था, और निकल को तो ये चेक रिपब्लिक से लाए थे, जो वाज बीइंग ओवरसीन बाय यादव, जो सीआरएफपी का इनका डिप्टी कमांडेंट था जी। और इन्होंने $100,000 पे करने तो मर्डर्स को, जिन्होंने गुरवंत सिंह का मर्डर करा, तो दे वर पेइंग $15,000 जब कार के ऊपर पिक्चर्स ली और ये पकड़े गए। एनीवे, तो ये अब दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी जी। ये सही हो गया। हिंदुत्व से बिछड़ी हुई ये इस पॉलिसी का हिस्सा है। पूरी दुनिया को इसकी रियलाइजेशन है। इस वक्त जो रूल बेस्ड सोसाइटी फंक्शनिंग है, वो दो स्टेट्स ने सबसे ज्यादा चैलेंज कर दिया है, कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट में और भारत ने यहाँ पर इस रीजन के अंदर। दोनों के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं। डेटरेंस के लिए कौमें लड़ती हैं, डेटरेंस गेन करने के लिए भी लड़ती हैं। इंडिया का भी हक है लड़ाई शड़ाई अपनी फौज को तैयार कर, पर जब हेजमोनिक और एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन आ जाते सही। हैं तो फिर ये चीजें होती हैं। बांग्लादेश हैपेंस, फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से नॉन स्टेट्स को यूज किया जा रहा है, इसी तरीके से नेपाल और बाकी जो स्मॉल कंट्रीज हैं, तो दे हैव एनिमी विद इन एंड दे हैव एनिमी विदाउट, व्हिच इज द नेबरहुड। और ये इसके एक्सपेंसिव डिजाइन सारी दुनिया के लिए सही, खतरा। लेकिन इसके ज़ाहिर है कॉन्सिक्वेंसेज की जो हम बात कर रहे हैं जनरल साहब, भारत के लिए बरह रास्त इसके क्या हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज? ज़ाहिर है एक के बाद एक मुल्क के अंदर जो भारतीय दहशतगर्दी है वो एक्सपोज हो रही है पूरी दुनिया के सामने। देखिए, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसमें आप देख रहे हैं कि भारत ऑलरेडी डिप्लोमेसी में बहुत स्क्वीज हुआ है। मैं 2 दिन पहले जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, प्रॉब्ली कोई प्रोग्राम था हिंदुस्तान टाइम्स का, तो शीपिशली वाज सिटिंग एंड ही हैड नो आंसर टू चाइनीज पॉलिसी। इवन जो पाकिस्तान और ट्रंप का जो जिस तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, और रशिया के साथ भी वो, तो ये वही भारत है जो आज से कुछ अर्सा पहले इतना ह्यूब्रिस हुआ था। सही। तो वल्नरेबल हुए। देखिए, रियल पॉलिटिक्स में समर प्रॉब्लम यह है कि जब इंटरेस्ट कंट्रीज की आते हैं तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। अभी मैं जिस निकल चोपड़ा का मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, उसको ट्रंप के व्हाइट हाउस के ओथ से कुछ दिन पहले इनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो वहां से अमेरिका से बैक करके लेकर वापस आ गए कि जी ये क्योंकि बड़ी बदनामी का बायस बनेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मोरालिटी की शॉर्टेज है। अगर गाजा के जेनोसाइड पे ये दुनिया नहीं हिली है, तो फिर कौन हिलता है जी ऐसी चीजों पर? अपने अपने सही है। इंटरेस्ट को लोग गार्ड करते हैं। तो वी विल हैव टू, एज फार एज भारत का जो अभी ये जो टैक्टिस है ना, ये वाली, ये अब एज अ करेक्टर पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये लेकिन तो नेचर लेकिन ऑफ ये जो करेक्टर ऑफ द जनरल साहब स्टेट है। जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, जाहिर है बांग्लादेश के ऊपर भारत का काफ़ी असर और रसूख था, और वो असर और रसूख शेख हसीना वाजद के आउस्टर के बाद जो है वो ख़त्म हो गया तकरीबन। एक तो भारत ने अपना असर रसूख वहाँ पे दोबारा से वो कायम करना चाहता है, और उसके साथ साथ जो ज़्यादा बड़ी उनके लिए जो तकलीफ सूरत हाल है वो बांग्लादेश का पाकिस्तान के करीब आना भी है। जो 7 सिस्टर स्टेट्स की बात वहाँ पे हो रही है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ है। कोई डिफेंस पैक्ट की बात भी हो रही है कि जिस तरह का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का हुआ है, बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान का हो सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वो चाहते हैं वहाँ पे उनकी मर्जी के रजीम आए। आगे इंतखाबात भी आ रहे थे बांग्लादेश के अंदर। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है आपस में। जी बिल्कुल। देखिए, ओवर स्ट्रेच करते हैं ना। हेजमोनिक डिजाइंस क्या होते हैं जी? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज यही है। ये तो मीकोंग रिवर तक इन्होंने डिक्लेयर किया ना, ये हिंदू स्टेट्स है। फिर ये ओवर स्ट्रेच किया है इन्होंने। बाद में जाते हैं ये ओवर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जो है ना, वो नहीं थी। बांग्लादेश कहने को आजाद था, डिफेंस पॉलिसी इंडिया की, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, फाइनेंस इकोनॉमी इंडिया की,
तो वहां तो जब आप अपने घर में रह रहे हो समर, और आप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले रहे, तो आप फिर अपना हाथ पांव मारेंगे। तो ये वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए स्टूडेंट मूवमेंट हुई, इट्स अ प्योरली और उस्मान मूवमेंट हादी ऑफ द काफी वोकल फ्रीडम। थे भारतीय इन्फ्लुएंस के खिलाफ। जी बिल्कुल, ये साइन थे जी, एंटी इंडिया। अभी जो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? इंडियन वो अखबार एक जलाया उन्होंने, जो ऑफिस जलाया है, जी असिस्टेंट जो उनके वो डिप्लोमेटिक ऑफिस है वहां पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। और इंडिया में अभी आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये लड़के वहीं से बरामद होंगे, इंडिया चले गए, दैट स्टूज इज ऑलरेडी इन सही इंडिया, और उनके पास कोई जवाब नहीं है उनको देने के लिए। तो भारत में इंडिया के खिलाफ जो दबी हुई आवाजें थी वो डिक्टेटरशिप थी, सही। मैस किलिंग्स की। हसीना वाजिद ने भारत ठीक। के कहने पे, जो लीडर अपने ही लोगों का खून करे किसी और मुल्क के कहने पे, तो क्या वहां पे वो फूल लेकर तो नहीं खड़े होंगे? सही है, नफरतें ही। सही है। तो इसकी अगेन अगर हम बात करें इम्प्लीकेशंस की भारत के ऊपर क्या आ सकती है, जल साहब क्या हो सकता है इसमें? भारत तो कश्मीर के मामले पर भी इंसानी हकूक की संगीन तर खिलाफ वर्जियां करता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसका एतराफ़ किया कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, उसकी तौसीक़ की, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भी, कश्मीरियों के मौक़िफ़ की भी। करारदादें भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन भारत को कोई असर नहीं पड़ा। इस रिपोर्ट का जो एक इदारा जाती एक फ्रेमवर्क है, पूरी एक रिपोर्ट है, इसका क्या असर पड़ सकता है भारत के ऊपर? आप क्या क्या समझते हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समर साहब, भारत की इस अप्रोच की वजह से, मैंने जैसे पहले बात करा था कि अब पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये इनकी टैक्टिक्स नहीं है, इनका कैरेक्टर है जी। ये हर दफा सही। कश्मीर की अभी जो मूवमेंट है, और जो कश्मीर के जैसे, अब पानी को ही ले लेना, अब पानी के साथ साथ कश्मीर उभर कर सामने आया है, मार के हक के साथ साथ एक कश्मीर उभर कर सामने आया कि ये एक फ्लैश पॉइंट इसने कर दिया जी, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को दो चीजें हुई हैं जी। एक तो देखिए, पाकिस्तान ने मार के हक करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये जो इंडिया बेवकूफ बनाता है ना दुनिया को भी और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, जी पाकिस्तान तो कोई चीज नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की हुसैनियत मुंह बोलता सबूत होगी, हर हर पाकिस्तानी की हुसैनियत बाहर आएगी और वो एक्शन में आएगा जी। एंड वी विल नॉट गो डाउन विदाउट फाइटिंग इंडिया ना, और टू नॉच अप ही रिस्पॉन्स जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो अब दुनिया को ये पता चल गया, फिर उन्हें पता चल गया कि एक इररिस्पॉन्सिबल एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप बैठी हुई है इंडिया के अंदर, जिसने न्यूक्लियर जैसे कॉन्फ्लिक्ट को हाथ में दे दिया टेररिज्म के, और खुद टेररिज्म का इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। तो आई थिंक इसका चेहरा सामने आ गया। अच्छा, अब वो बेशक सही। अपनी एडवांटेज के लिए वो इंडिया को, वो देखे ना, ट्रंप भी रोज उनको जूते मारते हैं, वो मेन एडवांटेज तो अमेरिका के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ना। वो ठीक है, एग्जैक्टली। पाकिस्तान के साथ वो टेक्टिकल हमारी लेकिन दोस्ती। फाइनली जल साहब, इसमें एक और अहम नुकता यह है कि रिसेंटली जब भारत ने यह बयान दिया था कि वह पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोकेगा, तो यहाँ से हमारी क़यादत का जवाब ये उस पर था कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा अगर भारत पाकिस्तानी पानी रोकता है। तो पानी तो रोक रहा है भारत ने, पाकिस्तानी दरियाओं का पानी जो है वो रोकना शुरू कर दिया है। झेलम हो, चनाब हो, बाकी दरियाओं के अंदर जो है वो पानी का बहाव कम हो गया है। नहीं देखिए समर, उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही उन्होंने रोक के, और वो अब बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर, जब कंक्रीट वो कुछ एफर्ट्स करेगा, और इट विल टेक टाइम। ये 15 20 25 साल की एफर्ट के बाद ही वो कुछ उसको कर सकता है, रोक सकता है या डाइवर्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब आपका, और जल साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।